हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरडी यानी सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमआरडी 101 के खंड 1 में इकाई 1 ग्रामीण समाज का परिचय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लघु एवं बृहत परंपराएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम करना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ग्रामीण समाज का परिचय में लघु एवं बृहत परंपराएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी समाजों के बीच के संबंध एवं निरंतर अंतःक्रिया के विश्लेषण के लिए लघु एवं बृहत परंपराओं की संकल्पनाओं की, जिसे रेडफील्ड ने मैक्सिकी समुदाय के अपने अध्ययन के आधार के रूप में प्रस्तावित किया है, ये बेहद उपयोगी पाया गया है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की संकल्पना को प्रस्तावित किया है, जिसकी एक आम ग्राम सभा के रूप में कल्पना की जा सकती है। लघु समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे छोटा आकार, पूर्णतः आत्मनिर्भर, सजातीय और अपेक्षाकृत पृथक होकर रहना। इसके सदस्यगण सामान्यतः निरक्षर होते हैं, अर्थात इनकी परंपरा लिखने पढ़ने के काम पर निर्भर नहीं करती है। बिना किसी तार्किक परिवीरता कि ये अपनी परंपरा का ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम इनकी परंपरा में कुछ मतभेद या विरोधाभास भी नजर आते हैं तो वे आगे भी वैसे ही कायम रहते हैं। ऐसे मतभेदों या उलझनों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। लघु समुदाय में परंपरा को सटीक एवं उत्कृष्ट समझकर ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाता है और यह धीरे धीरे विकसित होती है और लोगों को एकता के सूत्र में पिरोए रखती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं लघु एवं बृहत परंपराओं की विशेषताएं। लघु समुदाय की परंपरा को लघु परंपरा के रूप में जाना जाता है। इसे निम्नलिखित रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है: अशिक्षितों की परंपरा और एक ही क्षेत्र में वास करने वाले बहुत से व्यक्ति। अविवेकी व्यक्ति अर्थात जो अपनी परंपरा की न तो तार्किक जांच करते हैं और न ही इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करते हैं और इसे उसी रूप में ही स्वीकार कर लेते हैं। इस परंपरा का प्रारंभिक बिंदु समुदाय के व्यक्तियों का अपना घर होता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। लघु समुदाय जिस प्रकार समाज से लगातार संबंध बनाए रखता है उसे शहर कहते हैं। रेडफील्ड और बहुत से अन्य बुद्धिजीवियों ने शहर के सभ्यता के केंद्र के रूप में देखा है। दरअसल लैटिन भाषा में शहर और सभ्यता दोनों का एक ही अर्थ है। शहर का अर्थ बुद्धिजीवियों के समूह के आवास स्थान से भी है, जिसे रेडफील्ड साक्षर समाज कहता है और जिसका काम लघु परंपरा को परिष्कृत और क्रमबद्ध करके उसे उच्च स्तर की परंपरा के रूप में सृजित करना है। विद्वानों की ऐसी परंपरा को बृहत परंपरा कहते हैं और इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह ऐसे साक्षर व्यक्तियों की परंपरा है जो संख्या में कम है। ये ऐसे चिंतनशील व्यक्ति हैं जो परंपरा पर विचार करते हैं, उसे उत्कृष्ट और व्यवस्थित रूप देकर उसे सार्वभौमिक बना देते हैं। यह परंपरा विभिन्न एवं विशिष्ट स्थानों में पनपती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहूदी प्रार्थना भवन इत्यादि। इसे विशिष्ट कठोर साधना और लंबे समय तक ज्ञान की प्राप्ति के रूप में संचरित किया जाता है और व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परंपरा को सही ढंग से आत्मसात कर सके। यदि ग्रामीणों और शहरों के निरक्षर व्यक्ति लघु परंपरा पर अडिग है तो ब्राह्मण, इमाम, पुजारी, रबियों जैसे विद्वान और कुलीन समाज बृहत परंपरा की देखरेख करते हैं। विद्वान कुलीन वर्ग की परंपरा को सार्वभौमिक दृष्टि से सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है कि लघु और बृहत ये दो आदर्श प्रकार है, जबकि वास्तव में स्थिति जटिल है। आइए अब पूरी संकल्पना का तार्किक रूप से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे समीक्षात्मक मूल्यांकन। रेडफील्ड के दृष्टिकोण को आमतौर पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह दो समुदाय अर्थात गांव और शहर की जीवन शैलियों की अंतःक्रिया को देखता है। यह अंतःक्रिया गतिविधियों की एक दूसरे पर सापेक्षिक निर्भरता का परिणाम है। लघु और बृहत परंपराओं के बीच अंतःक्रिया सतत है, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच निरंतरता कायम
हो जाती है। लघु परंपरा की सांस्कृतिक विशेषताओं को बृहत परंपराओं की ओर ले जाया जाता है, जहां इन्हें एक व्यवस्थित रूप में मिल जाता है। चूंकि बृहत परंपराएं सार्वभौमिक रूप से लागू होती है, इसी तरह इनके द्वारा व्यवस्थित सांस्कृतिक तत्व भी सार्वभौमिक रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह जहां लघु परंपराओं की सांस्कृतिक विशेषताएं बृहत परंपराओं का भाग बन जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया रेडफील्ड द्वारा प्रस्तावित शब्दों में सार्वभौमिकीकरण कहलाती है। इसी तरह बृहत परंपरा की सांस्कृतिक विशेषताओं की लघु परंपरा के भाग बनने की भी संभावना होती है। लघु परंपरा का सीमित क्षेत्र होता है और इसके प्रभाव का क्षेत्र भी सीमित होता है। जब यह बृहत परंपरा के गुणों को धारण कर लेती है, तो इनका स्वरूप शायद ही कुछ बदला सा हो सकता है, ताकि ये समाज की विशेषताएं से मेल खा सके। जब ऐसी संस्कृति विशेषताओं को स्थानीय दशाओं, स्थानीय सूझबूझ और उनकी विचारधाराओं के रंग में रंग दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण अथवा संकीर्णता कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्सिम मैरियट ने अलीगढ़ के किशनगढ़ी गांव पर लिखे अपने प्रसिद्ध लेख में किया था। बहुत से विद्वानों का मानना है कि भारतीय सभ्यता की जटिलताओं को समझने में रेडफील्ड का विश्लेषण अत्यंत साधारण है। कुछ विद्वान सिर्फ दो परंपराओं के बजाय भारत में बहु परंपराओं के विचार का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन ग्रामों में और शहरों के बीच की सांस्कृतिक निरंतरता को समझने में लघु और बृहत परंपराओं की संकल्पनाएं हमारे लिए काफी कारगर है। इस संदर्भ में मिल्टन सिंगर द्वारा किए गए प्रेक्षणों का महत्व है, जो नीचे दिए गए हैं। भारत सभ्यता का उद्भव लोक और प्रादेशिक संस्कृतियों से हुआ है। लोक कथाओं और लोक साहित्य को लंबे समय में परिष्कृत और व्यवस्थित करके रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई। सांस्कृतिक निरंतरता बृहत परंपराओं का मुख्य विशेषता है और इसका मानना है कि यह देश भर में लोगों की सामान्य सांस्कृतिक चेतना पर आधारित है। धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक वस्तुओं के बारे में भारत में सर्वसम्मति मौजूद है। भारत में लोगों द्वारा आदान प्रदान की जाने वाली सामान्य संस्कृति चेतना का मुख्य आधारों में से एक है। अतीत से जुड़ी सांस्कृतिक निरंतरता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावशाली एवं आधुनिक दृष्टिकोण और विचारधाराएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के रैखिक स्वरूप की ओर अग्रसर नहीं हो पाती है। इसकी बजाय आधुनिक विचारधारा भारत में परंपरागत रूप धारण कर लेती है। समुदायों को आधुनिकता के ढांचे में ढालने के लिए ये समुदाय के सामाजिक संगठन के अनुरूप बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने ग्रामीण समाज का परिचय में लघु एवं बृहत परंपराएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।